मैं यहाँ पर सरकार को जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जो आर्टिकल नंबर 14 से 28 का वायलेट करता है, इसको रिपील करने की मांग करता हूँ। चाहे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, हम इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे और सड़क की लड़ाई भी हम लड़ेंगे और पार्लियामेंट की लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या आप समझते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये एक तजुर्बा है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के वक्त में हम आपको ये कहना चाहते हैं, जब हमने हमारे अब्बा की जमीन को नहीं छोड़ा, ये हमारे अल्लाह की जमीन है, हम किसके बाप को ये जमीन छोड़ने वाले नहीं हैं। And we will definitely be on the streets, we will definitely be in the courts, and we will use every possible means, every possible right, every possible means that are available in this country, being it a republic and a democratic country. Thank you. हम वक्फ बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, जिद बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। तो हम एक बात याद रख लें कि आप उतने काबिल हैं, इसलिए आपका टेस्ट लिया जा रहा है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewellers, Manno Multi-Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al-Sharia Group of Institutions, Hotel Moria, Ideal Virchi. लोग कहते हैं कि तकलीफों का दौर चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि अब तब्दीली का वक्त चल रहा है। न सिर्फ सरकारें, बल्कि वो मनसूबों पर जो चोर चक्के बैठे हुए हैं, अपने मफादात को, अपने जो गरीब, वो मैं ये भी बात कहूंगा कि जल जीवन योजना के तहत जो रिकमेंडेशन थे बजट के, उसमें से 46% जो मुल्क हमारा बस्ता कहाँ है, शहरों में बस्ता है क्या? आज यूथ फेडरेशन ऑफ गुलबर्गा की जानिब से जगत सर्कल पर हम लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं, जिसके अंदर तमाम यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के लोग यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर SIO है, SSF है और स्टूडेंट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो UIB है, और भी बहुत सारे एडवोकेट और प्रोफेशनल्स लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इस धरने के ज़रिए से यही कहना चाहते हैं, जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसने जो लॉ बनाया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, हम इसको रिपील करने की मांग करते हैं और उसको वापस लेने की मांग करते हैं। जब तक वो वापस नहीं लिया जाता, ये धरना सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा। इस धरने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। यहाँ पर एक शुरुआत है यूथ फेडरेशन की, कि जो गुलबर्गा में हम लोग पहली बार जो जगत सर्कल पर आज तक यहाँ पर मुसलमान एहतजाज करके यहाँ पर धरने के लिए नहीं बैठे थे, पहली बार यहाँ पर मुस्लिम तमाम स्टूडेंट और यूथ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। ये ऐसा बैठे हैं कि कुछ लोगों के सीने पर बैठे जैसा लग रहा है। जिस तरीके से बीजेपी को जितना फर्क पड़ रहा है इससे, उससे कई ज्यादा जो गंदी सियासत करने वाले लोग हैं, उनको भी उतना ही फर्क पड़ रहा है। ये नौजवान ये अज़म लेकर उठे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और जो दस्तूर के खिलाफ जो भी कानून बनेगा, उसके खिलाफ गुलबर्गा शहर से पहली आवाज उसके खिलाफ उठेगी, और हर बार उठी है और हर बार उठेगी। जिस तरीके से CANRC के खिलाफ हमने आवाज उठाया था, उसी के बाद शाहीन बाग बना था, और आने वाले दिनों में इस धरने से यह ऐलान कर रहे हैं हम लोग, इसी तरीके से पूरे देश में हमारे से मॉडल लेकर पूरे नौजवान सड़कों पर उतरेंगे। आज अभी तक वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन सभी लोगों को साथ में लेकर यूथ फेडरेशन के नाम से ये पहली बार इस देश के अंदर हो रहा है। मैं यहाँ पर सरकार को जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जो आर्टिकल नंबर 14 से 28 का वायलेट करता है, इसको रिपील करने की मांग करता हूँ।
चाहे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, हम इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे और सड़क की लड़ाई भी हम लड़ेंगे और पार्लियामेंट की लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम भरोसा रखना भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर हम देखते हैं दूसरी चीज़ों पर, हम देखते सवालिया निशानियां बन चुके हैं। पहले ठपको, उसके बाद जो करना है वो करो। अब इस बार मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। हम किसी भी तरीके से हमारी शरीयत में, हमारे वक्फ में, हमारे मसाजिद में, हमारे कब्रिस्तानों में किसी की भी मुदाखलत कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए अगर हमारी सीने भी कम पड़ जाए वो भी हम देंगे, हमारा खून भी हम देंगे। जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने इस देश को बचाने के लिए अपना खून दिया, उसी तरीके से हम इस देश के दस्तूर को और वक्फ को बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। The youth of Gulbarga, under a common banner of Youth Federation of Gulbarga, have united here with the sole mission of protecting our constitution, preserving our constitutional rights, especially the major articles that are defined in the constitution. This Waqf Amendment Act 2025 violates our fundamental rights, particularly from Article 14 until 28. We, youth of Gulbarga, through Youth Federation, will always stand for justice, will always stand against oppressive laws wherever it may be, and we will be the first voice. We will be the first voice in Gulbarga against any oppression, against any constitution, any against laws which are against the constitution, and we will definitely be on the streets, we will definitely be in the courts, and we will use every possible means, every possible right, every possible means that are available in this country, being it a republic and a democratic country. Thank you. मोदी सरकार को यहाँ से क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। जब CAA आया तो हमने कहा ये हिंदुस्तान हमारे बाप का मुल्क है, और अब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के वक्त में हम आपको ये कहना चाहते हैं, जब हमने हमारे अब्बा की ज़मीन को नहीं छोड़ा, ये हमारे अल्लाह की ज़मीन है, हम किसके बाप को ये ज़मीन छोड़ने वाले नहीं हैं। सबसे अच्छी बात ये आपने कही कि मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना है। 100% मुसलमान की यही खासियत है कि मुसलमान देश के संविधान को, सुप्रीम कोर्ट को, कानून को मानता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब अयोध्या का मामला, बाबरी मस्जिद का मामला आया, वहां पर आस्था की बुनियाद पर जो फैसला दिया गया, उसमें हम लोगों ने उसका भी एहतजाज किया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे में है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिएबल। लेकिन ये मामला जो है, ये पर्सनल लॉ का मामला है। यहाँ पे कोई दो रिलीजन की बात नहीं है, बल्कि मुसलमानों के लॉज में, मुसलमानों के प्रॉपर्टीज में दूसरे कम्युनिटी के लोगों को जोड़ने की जो बात की जा रही है, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट इसको बखूबी देखता है और यकीनन सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों के हक में फैसला देगा। बल्कि मैं ये कहूँगा सुप्रीम कोर्ट न्याय का फैसला करेगा और मुसलमानों के हक में फैसला होगा इंशाअल्लाह। हमारा अमल दखल कोई नहीं है, ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने की बात मोदी गवर्नमेंट कर रही है। उनके पास पर्पसली कोई एजेंडा नहीं है, कोई एक पर्पसली जो है ना एक काम बताने के लिए उनके पास काम इन्होंने नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ मिसगाइड करने का काम किए हैं। जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं वो भी बाखूबी जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट एक फेलियर गवर्नमेंट है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम उनको धूल चटाएंगे और ये वक्फ बिल 100% उनको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो हम हमारे जान भी देने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह हम तैयार हमेशा रहेंगे और आगे भी बढ़ चढ़ कर जो है ना प्रोटेस्ट करेंगे। जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमें जो है ना आवाज देगा तो लब्बाइक कहकर हम अपने घरों से निकलेंगे इंशाल्लाह। हमारे यूथ पे, हमारे लोगों पर इतना यकीन है, सेकुलरिज्म पे इतना यकीन है, इंशाल्लाह ये बिल हमेशा हमेशा के लिए वापस लिया जाएगा। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manno Multi Speciality Hospital, KBN University, Imran Silk House, Bharat Chicken Center, Al Sharia Group of Institutions, Hotel Moria, Ideal Vidji.